हेलो दोस्तों, जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न जो है इन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा का उल्लेख किस वेद में एक बार किया गया है? गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 3 नंबर प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है? आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर है। 4 नंबर प्रश्न है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? वारेन हेसिगटन को जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? रामानुजाचार्य थे। 6 नंबर प्रश्न है, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश में लगी है? भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश में लगी है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर। 7 नंबर प्रश्न है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही उत्तर होगा माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है यह निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की पूछे या सेंडल पीक होता है। सेंडल पीक होता है, यहाँ पर द्वीप में सेंडल पीक होता है। नेक्स्ट 8 नंबर है, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे मदुरई स्थित है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? भारत में काली मिर्च की खेती अधिक मात्रा में किस राज्य में होती है? केरल राज्य में होती है। केरल राज्य में होता है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? लाल मिर्च की खेती सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुल्हस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दुल्हस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में है? सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में है। कोलकाता में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। 1952 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा लाओस को। लाओस को जाना जाता है। 15 नंबर है, वेल्डर ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है। 16 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। 17 नंबर प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन
केपलर ने किया था। केपलर ने ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया था और सौरमंडल खोज कोपरनिकस ने किया था। 18 नंबर प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर स्थित है। 19 नंबर प्रश्न है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? शंघाई को। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है। 21 नंबर प्रश्न है, नेशनल वुड पॉलिश पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड पॉलिश पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। 22 नंबर प्रश्न है, महापद्मनन को क्या कहा जाता है? महापद्मनन को क्या कहते हैं? उग्रसेन कहा जाता है। 23 नंबर है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, किसने करवाया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था। 24 नंबर प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? यहाँ पर मैन नहीं होगा, मैन नहीं होगा। विश्व विश्व का पहला पहला विद्यालय तक्षशिला कब स्थापित किया गया था? तो 700 ईसा पूर्व में, 700 ईसा पूर्व में किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? तो 1971 से जल रही है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? कौन सी अभिनेत्री है जिसे वीनस की मूर्ति कहा जाता है? मधुबाला को, मधुबाला को कहा जाता है। 29 नंबर है, भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, जो कि भारत और चीन के बीच में है, बीच में किया गया था? तो 19 अप्रैल 1954 में किया गया था। 19 अप्रैल 1954 को किया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1966 में किया गया था। 31 नंबर है, डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। डीएनए जांच केंद्र हैदराबाद में है। 32 नंबर है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। 33 नंबर प्रश्न है, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 में, 1905 में किया गया था। 34 नंबर है, लव म्यूजियम किस देश में स्थित है? लव म्यूजियम किस देश में है? तो यह फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। 35 नंबर है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव है। 37 नंबर है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल, तमिल भाषा थी। 38 नंबर है,
मनुष्य की मछली का वजन कितना होता है? मनुष्य की मछली का वजन 1300 से 1400 के बीच होता है, यानी कि 1400 सही उत्तर होगा, 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। तो आज के लिए 40 प्रश्न हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।